वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कार टॉक। आजकल जो 5 मरला घर की प्राइस है बैरियर टाउन में किसी भी अच्छी सोसाइटी में इस्लामाबाद के अंदर वो 150 से अबव है और 2 के आसपास जाती है, तो 2 करोड़ के आसपास जाती है। और जो अच्छे 2 बेड अपार्टमेंट फ्लैट की प्राइस है जो फैमिली के लिए अच्छा है रहने के लिए, उसकी प्राइस 1 करोड़ तक है। इसके प्लस माइनस में 1 करोड़ प्लस माइनस में आपको मिल जाता है। और आज से अगर आप देखें 2-3 साल पहले तब भी यही था कि आपको जो 5 मरले का घर है वो 1 से लेकर 125 तक मिलता था, 1 करोड़ से 25 लाख तक। और जो आपको फ्लैट है इसका 2 बेड अपार्टमेंट फैमिली के रहने के लिए वो 50 से 60-65 तक आपको मिल जाता था इजीली अच्छा फ्लैट। तो ये जो एक छोटी सी रेशो है ये हमेशा इसके अंदर रहती है। तो कौन सा ऑप्शन बेहतर रहेगा अगर आपने आजकल इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपको कौन किस में करनी चाहिए इन्वेस्टमेंट? फ्लैट में करनी चाहिए, घरों में करनी चाहिए? आइए डिस्कस करते हैं। अस्सलामुअलैकुम मेरा नाम अहमद वकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। देखिए जी, फ्लैट्स और घर के अंदर जो कंपैरिजन है ना, उसको बड़े तरीके से मैं समझने की ज़रूरत है कि ये क्यों है ऐसा। देखिए, प्लॉट्स और घर तो हमेशा से ही लोगों की रिक्वायरमेंट रहे रहने के लिए, लेकिन जो अपार्टमेंट्स है ना, अपार्टमेंट्स माजी में कोई ज़्यादा नहीं थे, मतलब पॉपुलर नहीं थे या लोगों की डिमांड में नहीं थे। आज अपार्टमेंट ज़्यादा इन डिमांड आ गए हैं और लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं और वो फ़ायदा है। अब इस सवाल पे तो ये घर लेना चाहिए या अपार्टमेंट लेना चाहिए, लेकिन यहाँ बड़ी बारीक बात समझ नहीं है। कभी बहुत पहले जब बहरिया बना या डीएचए बना तो इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें थी। आज जो सोसाइटियाँ इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें दे रही हैं वो इसलिए बड़ा रिस्की है कि उन्होंने कोई पहले चीज़ डिलीवर नहीं की। क्या वो करें या ना करें, कैसे करें, फिर भी वो प्लॉट ही मिलेगा इंस्टॉलमेंट के ऊपर जाके, घर नहीं मिलेगा। और फ्लैट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आज अगर आप अच्छी सोसाइटी में बैरिया या डीएचए वगैरह में आप कहते हैं जी मैं घर ले लेता हूँ, तो अगर आप 5 महीने का घर लेंगे तो 1 करोड़ 60 या 70 लाख रुपया आपके पास कैश में होना चाहिए। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं मैं फ्लैट ले लेता हूँ, तो फ्लैट अगर कैश पे लेंगे तो करोड़ के अराउंड आपको मिल जाएगा और घर से फिर भी आधी कीमत है। सबका बजट घर के जुगा नहीं जितना नहीं होता, वो आधी कीमत है। और फिर वो अगर आप बंदा कहता है मेरे पास आधी कीमत भी नहीं है या मेरे पास है ही 30 लाख रुपया, तो वो 30 लाख रुपया डाउन पेमेंट दे के बाकी वो इंस्टॉलमेंट प्लान के अंदर आ जाएगा कि भाई उसने 3 सालों में 2.5 सालों में बाकी पेमेंट्स करनी है। तो उसका क्या है कि उसका एक अपार्टमेंट बन जाएगा जिसके अंदर वो अपनी एक बेहतरीन ज़िंदगी डिज़ाइन कर सकता है। घर अगर वो ख़रीदना चाहेगा तो फिर वो जो फ्लैट लिया होगा यानी अपार्टमेंट जो लिया होगा उसके अंदर मज़ीद पैसे ऐड करके, क्योंकि रेशो वही रहती है ऑलमोस्ट ना अपार्टमेंट की और घर की, तो वो फिर घर वाले जो मंसूबे उसके ऊपर जा सकता है। अदरवाइज वो उसको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कैश में पैसा रखेगा तो पैसा तो डी वैल्यू होता रहेगा। जैसे आजकल डॉलर के बारे में कहा जाता है कि पता नहीं 300 को टच कर जाएगा, तो अगर इन कैश है तो वो तो पैसा डी वैल्यू होगा। और अगर वो आप समझिए पैसा है डॉलर्स की शक्ल में पड़ा हुआ है, तो वो मुल्क को नुकसान है कि वो मुल्क के अंदर डॉलर पहले ही कमी है और हमने उसको अपने दराजों में रख लिया, अपने तिजोरियों में रख लिया, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो लिहाजा ये जो फ्लैट और जो घर है इसका कंपैरिजन इस तरह आप देखें कि भाई अगर आपका रेडी कैश मौजूद है 1 करोड़ 60 लाख रुपया 70 लाख रुपया, तो आप बहरिया में 5 मरला का घर ले सकते हैं और अपनी रहना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ है ही अभी 30 लाख रुपया और आने वाले 2-3 सालों 2-2.5 सालों में आपको समझ है कि भाई कोई 60-70 लाख रुपया मुझे और आ जाएगा, तो फिर उस सूरत में आपका फ्लैट बन जाएगा। जब आप वो 1 करोड़ रुपया फ्लैट की जो कीमत है वो अदा कर चुकेंगे तो एट दैट टाइम फ्लैट 1.5 करोड़ रुपये का हो चुका होगा और जो घर है वो 2 करोड़ तो टच कर गया होगा। यानी डिफरेंस तो उसके अंदर रहेगा 50-1 लाख रुपए का। तो वो अगर उस स्टेज के ऊपर आपके पास वो डिफरेंस भी पैसा हो जाए तो आप फिर अच्छा नया ब्रांड न्यू घर देख के पसंद करके खरीद सकते हैं या आप अपना घर खुद बना सकते हैं। तो ये वो फ़र्क है, क्योंकि लोग आमतौर पर ये उनके पास पैसे भी नहीं होते, वो कहते हैं हम फ्लैट क्यों लें, हम घर क्यों ना लें। भाई आपके पास पैसे नहीं है कैश की शक्ल में। पाकिस्तान में कोई और तरीका नहीं है कि जो आपको वो घर मिल जाए। एक पिछले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोशिश की थी, फोरक्लोजर लॉज उन्होंने कोर्ट से क्लियर करवाए थे, उसके बाद लोगों को कर्जा मिल रहा था। वही आप सोचिए कि 52 अरब रुपये के करीब लोगों को पैसा मिल चुका था
जिनको घर की खुशी मिल गई थी, लेकिन जब मौजूदा हुकूमत आई है इनके पास तो पैसे ही नहीं है, इन्होंने तो पता नहीं किधर किए हैं पैसे, तो वो बैंकों को इन्होंने मना कर दिया कि वो ख़त्म कर दें, फिर वो इमरान खान की स्कीम थी। तो ये मामला है, आप हमारे किसी भी मुल्क के अंदर कोई भी फैसला करते हुए आपने ग्राउंड रियलिटीज़ को समझना होता है, तो उसके मुताबिक ही आप फैसला कर सकते हैं। और ग्राउंड रियलिटीज़ हमारे यहाँ की यही है कि आपको घर कैश पे मिलेगा, अगर आपके पास पूरा कैश होगा तो घर मिलेगा, क्योंकि जिसके पास घर होगा ना वो आपको 2 महीने से ज़्यादा टाइम नहीं देगा, क्योंकि उसने वो घर बेचना है, अगर फर्स्ट करो तो उसने कुछ ज़रूरत में लगाना है। अगर वो 6 महीने साल की किस्तें करने लग जाए तो उसकी रकम टूट जाएगी, तो वो ऐसा इसलिए कोई भी नहीं करता। आमतौर पर लोग सोचते हैं यार घर, ये मुझे कोई लोगों ने पूछा यार घर क्यों नहीं इंस्टॉलमेंट में मिलते। मामला ये है कि घरों की कॉस्ट बहुत हाई हो गई है। यानी आप देखिए कि एक 70 का अगर कोई घर बेच रहा है तो एक 50 उसकी कॉस्ट हाई होगी, 20 लाख रुपया वो कमा रहा है, 6 महीने से ज़्यादा उसका टाइम घर बनने में लग गया है। तो अगर 1.5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ 6 महीने में 20 लाख ही बढ़ना है, तो अगर वो किसी और जगह इन्वेस्ट कर ले, जैसे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करे, तो आराम से उसको 1.5 करोड़ के ऊपर 40 लाख रुपए बच सकता है। तो वो घर बनाना कोई आसान चीज़ तो नहीं है ना, मिस्त्री मजदूरों को एक जगह करना, नक्शे अप्रूव कराना, उसके बाद वो सारे झंझट से गुजरना, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। 2-3 साल उम्र बंदे की कम हो जाती है अगर आपने कभी ये काम कराया नहीं तो आप ये कराना शुरू हो जाए। तो आप अपनी ईज़ और कन्वीनियंस को देखें और उसके बाद आप फैसला करें। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, घंटी का बटन भी प्रेस करें, ताकि आपको ये वीडियोज़ मिलती रहें, क्योंकि फिर शायद आपको वीडियो मिलना मुश्किल हो जाए। अगर आप घंटी का बटन और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वीडियोज़ मिलती रहेंगी। दूसरी बात यह है कि आपके ज़हन में कोई भी सवाल पैदा होता है इस गुफ्तगू के बाद, तो खुदा ना वो आप हम हमारे साथ कमेंट करें, उसके ऊपर हम फिर इंशाल्लाह फर्दर वीडियो बनाएंगे, सो दैट कि हम इस सब्जेक्ट को और इन डेप्थ जो आपके सामने रख सकें। तो आपको इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।